हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडाज में, जहाँ पे आपको मैथ्स से रिलेटेड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप किसी भी यूज़फुल वीडियो को मिस ना कर सकें। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो MCQ सीरीज का 6th वीडियो है। इससे पहले मैं अपने इस चैनल मैथमेटिकल फंडाज पर CBSE क्लास 12 मैथ्स के टर्म फर्स्ट के लिए चैप्टर वाइज MCQ की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के MCQs को सॉल्व करेंगे और उन्हें डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपके टर्म फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए स्टूडेंट इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैंने चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन से इन 4 MCQs को लिया है। इन 4 MCQs में से ये फर्स्ट 3 जो MCQs हैं ये आपके रिलेशंस पे बेस हैं और जो ये लास्ट 4 क्वेश्चन है ये आपका फंक्शन पे बेस है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इन 4 MCQs को नंबर वाइज सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने फर्स्ट MCQs पे। फर्स्ट MCQ क्या है? तो फर्स्ट MCQs है लेट R बी द रिलेशन इन द सेट, और ये सेट हमें गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 गिवन बाय R, और R हमें ये रिलेशन दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 देन R इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन बी है इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, और ऑप्शन डी है R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें क्या गिवन है? हमें यह सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और इस सेट को लेके एक रिलेशन बनाया गया है और जिसके एलिमेंट ये हमें गिवन है। अब हमें इस रिलेशन R के बारे में बताना है। हमें रिलेशन R को चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिविटी को, यानी कि जो ये हमें रिलेशन R गिवन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है स्टूडेंट, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि x, x बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि x का x से जो रिलेशन है वो बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है स्टूडेंट, और x क्या है? सेट का कोई एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने सेट पे। सेट क्या है? 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 के लिए कि 1 1 R में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम रिलेशंस के एलिमेंट्स को देखें तो 1 1 बिलोंग कर रहा है R में। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 बिलोंग कर रहा है R में। ठीक है स्टूडेंट, अब चेक करेंगे हम 2 के लिए। तो अगर हम रिलेशन के एलिमेंट्स को देखें तो 2 2 भी बिलोंग कर रहा है R में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 2 बिलोंग कर रहा है R में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे 3 के लिए। तो अगर हम रिलेशन के एलिमेंट को देखें तो 3 3 भी बिलोंग कर रहा है R में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 बिलोंग कर रहा है R में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे हम 4 के लिए। क्या 4 4 बिलोंग कर रहा है R में? तो अगर हम R के एलिमेंट्स को देखें तो 4 4 बिलोंग कर रहा है R में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 4 बिलोंग कर रहा है R में। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये रिलेशन R है ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक को कि क्या ये रिलेशन R सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोई भी रिलेशन R सिमेट्रिक कब होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, आइए देखते हैं। लेट x, y बिलोंग कर रहा है R में, देन y, x बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट x, y बिलोंग कर रहा है R में, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए R में। तब हम बोलेंगे कि जो वो रिलेशन R हमें गिवन है वो सिमेट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस रिलेशन R को हम चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस रिलेशन R से मैं इस एलिमेंट को पिक करता हूँ 1 3,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सिमेट्रिक की कंडीशन के हिसाब से 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चेक करेंगे क्या 3,1 आर में बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम आर के एलिमेंट्स को देखें तो 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि स्टूडेंट ये 3,1 इस रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने चेक किया कि ये जो रिलेशन आर है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब स्टूडेंट हम चेक करेंगे कि क्या रिलेशन आर ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आइए स्टूडेंट अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी को। तो हम यहां पे लिखेंगे ट्रांजिटिविटी। ठीक है स्टूडेंट, अब ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या होती है। सपोज x, y बिलोंग कर रहा है आर में एंड y, z भी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है स्टूडेंट, देन x, z भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस रिलेशन आर को चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। सपोज दैट मैं 1,3 को यहाँ से पिक करता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में एंड अब इस रिलेशन से एक और एलिमेंट को पिक करते हैं। सपोज दैट मैं 3,2 को पिक कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 3,2 बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है स्टूडेंट, बट ट्रांजिटिविटी की कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है स्टूडेंट, अब जाएंगे हम इस रिलेशन में और चेक करेंगे क्या 1,2 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम इस रिलेशन आर को देखें तो इसमें 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव अभी अभी हमने चेक किया तो आर ट्रांजिटिव भी है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट यानी कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यही तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर, और आर इक्वल है किसके, a, b, a इक्वल टू b माइनस 2, b इज ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 2,4 बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन बी है 3,8 बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन सी है 6,8 बिलोंग्स टू आर, और ऑप्शन डी है 8,7 बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हमें क्या गिवन है, ये जो सेट है ये है कैपिटल एन। तो स्टूडेंट आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये जो सेट एन होता है ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब इस नेचुरल नंबर को लेके एक रिलेशन बनाया गया है। अब वो रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू a, b, a इक्वल टू b माइनस 2, b इज ग्रेटर देन 6। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। तो ऑप्शन ए 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन ए है 2,4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट, बट अगर हम रिलेशन आर की बात करें तो यहाँ पे 2 जो शो कर रहा है वो ए को शो कर रहा है, और 4 जो शो कर रहा है वो बी को शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इनमें कंडीशन क्या है, ए इक्वल है बी माइनस 2 के। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए इक्वल टू है बी माइनस 2 के, तो अगर हम यहाँ से देखें 2 इक्वल है 4 माइनस 2 के, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही। बट अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें, सेकंड कंडीशन है b इज ग्रेटर देन 6, b इज ग्रेटर देन 6। बट अगर हम यहाँ पे देखें b क्या है 4, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 6। बट ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6। तो उस हिसाब से क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई लेकिन सेकंड कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो यानी कि ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं हम अपने ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी क्या है, 3,8 बिलोंग्स टू आर। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑप्शन बी 3,8 बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे 3 शो कर रहा है ए को और 8 शो कर रहा है बी को। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन है ए इक्वल टू बी माइनस टू, ए इक्वल है बी माइनस टू के। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम यहाँ पे देखें ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 8, तो अगर हम यहाँ से देखें b माइनस टू की वैल्यू, तो b माइनस टू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 8 माइनस टू यानी कि 6। तो उस हिसाब से a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6, बट a की वैल्यू कितनी है, 3। तो इस ऑप्शन बी में तो फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, a इज नॉट इक्वल टू b माइनस टू। तो यानी कि ये ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी है 6,8 बिलोंग्स टू आर। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सी 6,8 बिलोंग्स टू आर। अब जहाँ पे 6 शो कर रहा है ए को और 8 शो कर रहा है बी को। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है ए इक्वल टू बी माइनस टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू बी माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम यहाँ पे देखें ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 8, तो अगर हम यहाँ पे b माइनस टू की वैल्यू निकालें तो यानी 8 माइनस टू, तो क्या आ जाएगा 6। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो यहाँ पे भी हमें a की वैल्यू 6 मिल रही है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन है b इज ग्रेटर देन 6। तो सेकंड कंडीशन क्या है, b इज ग्रेटर देन 6। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो b की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस ऑप्शन सी में हमारी फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो रही है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो रही है। तो यानी कि इस क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है, 8,7 बिलोंग कर रहा है आर में। तो ऑप्शन डी 8,7 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे 8 शो कर रहा है किसको, ए को, और 7 शो कर रहा है बी को। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी माइनस टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू बी माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट, तो ए की वैल्यू है 8 और बी की वैल्यू है 7, तो अगर हम b माइनस टू की वैल्यू निकालें तो यानी कि 7 माइनस टू यानी कि 5, तो a की वैल्यू आ रही 5, बट a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8। तो स्टूडेंट इस ऑप्शन डी में तो फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई, तो यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है 6,8 बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू, और इसके एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी, देन आ रिलेशन कैपिटल आर इक्वल टू, और ये इस सेट के बीच रिलेशन दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है ए, बी, ए, ऑन कैपिटल ए इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, ऑप्शन सी है ट्रांजिटिव ओनली, और ऑप्शन डी है सिमेट्रिक ओनली। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन 3 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या गिवन है, हमें ये सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट है ए, बी, सी, डी, और हमें ये रिलेशन आर गिवन है। अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन आर को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन होती है एक्स, बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है स्टूडेंट, एक्स का क्या मतलब है कि एक्स का एक्स से रिलेशन जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है स्टूडेंट, बट हमें सेट क्या गिवन है, सेट ए हमें गिवन है जिसके एलिमेंट है ए, बी, सी, डी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम सबसे पहले चेक करेंगे सेट कैपिटल ए के फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल ए के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होना चाहिए, ए, बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर हम रिलेशन आर को देखें तो इस रिलेशन आर में ए, बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब स्टूडेंट हम चेक करेंगे सेट ए के सेकंड एलिमेंट के लिए। अब सेट ए का सेकंड एलिमेंट क्या है, बी, तो हम बी के लिए चेक करेंगे कि बी, बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम रिलेशन आर को देखें तो स्टूडेंट बी,
आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यानी हम क्या बोलेंगे, बी कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट, तो ए कोमा ए तो बिलोंग कर गया आर में, बट बी कोमा बी आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो हमारा रिलेशन आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चेक करते हैं हम सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक, अब स्टूडेंट सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अब सपोज दैट x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, देन y कॉमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है स्टूडेंट, अब चेक करते हैं हम इस रिलेशन आर को कि क्या ये रिलेशन आर सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब सपोज दैट a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है स्टूडेंट, देन b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस रिलेशन आर में चेक करेंगे कि a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, तो सिमेट्रिक की कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हम रिलेशन आर को देखें तो b कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो यानी कि आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव को कि क्या रिलेशन आर ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोई भी रिलेशन आर ट्रांजिटिव कब होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए सपोज दैट x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में एंड y कॉमा जेड भी बिलोंग कर रहा है आर में, देन x कॉमा जेड बिलोंग करना चाहिए आर में। तब हम बोलेंगे कि जो रिलेशन आर है वो क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस रिलेशन आर से a कॉमा बी को पिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a कॉमा बी बिलोंग कर रहा आर में एंड अब इस रिलेशन आर से मैं सेकंड एलिमेंट b कॉमा ए को भी पिक कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b कॉमा ए बिलोंग कर रहा आर को। ठीक है स्टूडेंट, अब ट्रांजिटिविटी के कंडीशन के हिसाब से क्या होगा कि a कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो हम यहाँ से लिखेंगे देन a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इस रिलेशन आर को देखें तो a कॉमा ए इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये जो रिलेशन आर है ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी इस थर्ड क्वेश्चन में हमने चेक किया कि जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो अगर स्टूडेंट हम ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली। तो स्टूडेंट अभी अभी हमने चेक किया कि जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो स्टूडेंट उस हिसाब से इस थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वही हमने इस थर्ड क्वेश्चन में किया। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एफ इज 1 1 ऑन 2, ऑप्शन बी एफ इज मैनी 1 ऑन 2, ऑप्शन सी एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, ऑप्शन डी एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फंक्शंस पे बेस्ड है। तो आइए स्टूडेंट इस 4 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 4 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या गिवन है, एफ आर टू आर यानी कि फंक्शन आर से आर में डिफाइन है, जहां पे आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। और हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू है 3x, एफ एक्स इक्वल टू है 3x। ठीक है, अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या f 1 1 है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1।
अब स्टूडेंट किसी भी फंक्शन को हम 1 1 कैसे चेक करते थे? सबसे पहले हम क्या करते थे, fx1 इक्वल fx2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहां से देखें कि fx की वैल्यू क्या है 3x, तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x1 इक्वल fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 3x2। ठीक है स्टूडेंट, यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया x1 इक्वल टू x2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यानी कि ये जो फंक्शन fx है ये क्या हो गया 1 1, तो हम यहां पे लिखेंगे therefore fx is 1 1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम किसी भी फंक्शन को 1 1 कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, fx1 को fx2 के इक्वल लेते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। अगर x1 इक्वल आ गया x2 के, तो हम बोलते हैं वो जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी हमने क्या चेक किया कि ये जो फंक्शन fx है ये क्या है 1 1 है। अब स्टूडेंट हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन टू। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये जो फंक्शन f हमें गिवन है ये रियल नंबर से रियल नंबर में है। इस फंक्शन f का डोमेन जो है वो क्या है रियल नंबर है, और कोडोमेन क्या है वो भी रियल नंबर है। अब स्टूडेंट किसी भी फंक्शन को हम ऑन टू कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट y बी एनी रियल नंबर इन R कोडोमेन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हमने एज्यूम कर लिया कि y जो है वो एनी रियल नंबर है R में, और y क्या है कोडोमेन का कोई एलिमेंट है, तो देन fx इक्वल हो जाएगा किसके y के। ठीक है स्टूडेंट, अब fx हमें क्या गिवन है 3x, तो यहां से क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू y। तो स्टूडेंट यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से y/3। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या देखा था कि y R का एलिमेंट है, यानी कि y बिलोंग कर रहा है R में, तो y/3 भी बिलोंग करेगा किस में R में, R यानी कि रियल नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर ईच y बिलोंग्स टू R। ठीक है स्टूडेंट, और y किसका एलिमेंट है कोडोमेन का, there exist x equals to y/3 is also belongs to R। ठीक है स्टूडेंट, और x किसका एलिमेंट है डोमेन का। तो स्टूडेंट इसका मीन्स क्या हो गया कि कोडोमेन के ईच एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो डोमेन में प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा ये जो फंक्शन f है R से R में इज ऑन टू। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि f ऑन टू कैसे हुआ, तो आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं। इसके लिए हमें ऑन टू की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। अब स्टूडेंट सपोज दैट ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है स्टूडेंट, अब सपोज दैट ये A है ये B है। अब इसके एलिमेंट है सपोज दैट -1 0 1 2, और इसके एलिमेंट है 0 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस A से B के बीच में एक फंक्शन f डिफाइन है। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे A बिलोंग कर रहा है किसको R को, और B भी बिलोंग कर रहा है R को, यानी कि ये सेट A के जो एलिमेंट है वो भी रियल नंबर है और B के जो एलिमेंट है वो भी रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये फंक्शन f ऑन टू कब होगा, जब इस सेट B के ईच एलिमेंट की प्री इमेज हमें A में मिलेगी, तो हम बोलेंगे f क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। ये इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि कोडोमेन के ईच एलिमेंट की प्री इमेज अगर हमें इस डोमेन में मिल गई तो हम बोलेंगे ये जो फंक्शन f है ये क्या है ऑन टू। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑन टू को हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यानी कि ये जो फंक्शन f है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अब चलते हैं हम इस फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए f इज 1 1 एंड ऑन टू, तो यानी कि इस फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन से 4 MCQs को सॉल्व किया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी के भी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस कर जाएंगे और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। और स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगले वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।